तो अब तो आजमगढ़ में ही रहना है। मैं कह के गई थी, पहले लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे, अब तो आप लोग मान रहे हैं ना। मैंने बोला था कि मैं आजमगढ़ में आके सेटल हो जाऊंगी। अगर मिली तो मैं बहुत मेहनती इंसान हूँ, मैं वहाँ भी मेहनत करूंगी। लड़ाई मुझसे करा लो, मैं घर पे इतना लड़ लेती हूँ, मैं दोस्तों से इतना लड़ लेती हूँ, बाकी किसी लड़ाई के बारे में मुझे अभी पता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं। आजमगढ़ में फिल्म की शूटिंग चल रही है और आप हमारे सामने देख रहे हैं आम्रपाली दुबे जी को। आजमगढ़ में चुनाव के दरमियान भी दिखी, अब शूटिंग के बहाने दिख रही हैं। क्या कहना है पहले तो आम्रपाली जी? सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपको देना चाहती हूँ राजीव जी, कि आपने हमेशा जब भी मैं आजमगढ़ में या उत्तर प्रदेश में कहीं भी रही हूँ तो आप लोगों ने इतना अच्छे से कवर किया और यूपी तक पे चलाया। कई बार तो मैंने हमारे वीडियो सब बिहार तक पे भी देखे हैं, बहुत सारे व्यूज़ जाते हैं, बहुत जनता वहाँ भी देखती है। तो आपको सबसे पहले धन्यवाद। और दूसरी बात कि मैंने चुनाव के ही टाइम पे बोल दिया था कि आगे मेरी सारी पिक्चर लाइंड अप है आजमगढ़ में। जब सब लोग कह रहे थे कि अभी आप चुनाव में तो आई हैं, आगे दिखेंगी कि नहीं आजमगढ़, तो देखिए हम अपना पूरा शूटिंग, पूरा बोरिया बिस्तरा लेके सब आजमगढ़ में ही जम गए हैं। जी आम्रपाली जी, खासतौर पे जो भोजपुरी फिल्म की शूटिंग चली रही है तो किस तरह की शूटिंग कर रही हैं और जो फिल्म है वो क्या है, ज़रा उसके बारे में भी कुछ। ये जो फिल्म है इसका अभी तक टाइटल हमने फाइनल नहीं किया, इस फिल्म का नाम क्या होगा ये फाइनल नहीं हुआ है। 3-4 टाइटल है दिमाग में, पर सोच रहे हैं कौन सा सबसे अच्छा होगा तो उसको सिलेक्ट करेंगे। लेकिन ये कहानी है 1980 की, और 1980 में एक ऐसा कपल है जिन्हें बच्चे नहीं हो रहे। जब सरोगेसी, IVF, अडॉप्शन, कोई ऑप्शन ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे। ये तब की कहानी है और उस टाइम पे एक कपल किस एक्सटेंट तक जाता है अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, ये सोचकर कि वो डायनासोर की आखिरी पीढ़ी है। तो उस सार्काज़म के ऊपर ये कहानी है कि कैसे पहले दिन से ये नींव दिमाग में डाली गई है कि एक औरत की एकमात्र जिम्मेदारी है परिवार को आगे बढ़ाना। उसका और कोई वर्थ ही नहीं है, और कोई उसकी खुद की और कोई उपलब्धि ही नहीं है सिवाय इसके। माँ बनना ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है, पर एक औरत का और कोई वर्थ ही नहीं है अगर वो अपने फैमिली में एक बच्चा नहीं लेके आ सकती है। तो उसके इर्द गिर्द ये कहानी घूम रही है। चलिए, हमने तो ये भी सुना है कि 30 फिल्में लगातार आजमगढ़ में होनी हैं और उसमें भी आपका एक अहम रोल है। जी, 30 की 30 में तो मैं नहीं हूँ, पर उसमें से कई सारी फिल्मों में हूँ। और फिर मैं अपने होम प्रोडक्शन में, मैंने ऑलरेडी दिनेश जी को साइन किया हुआ है अपनी होम प्रोडक्शन की फिल्मों में। तो वो हम लोग शूट करने वाले थे पहले गोरखपुर में, लेकिन अब उसका भी हम लोग शूटिंग यहीं पे लेके आ रहे हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि दिनेश जी जितनी शूटिंग कर रहे हैं उतना ही अपना ऑफिशियल काम भी यहीं पे देख रहे हैं। जनता दरबार भी यहीं लग रहा है, तो वो शूटिंग भी मैं यहीं पे करूँगी, अपने होम प्रोडक्शन की भी बहुत जल्द शुरू करूँगी। तो अब तो आजमगढ़ में ही रहना है। मैं कह के गई थी, पहले लोग मेरी बात नहीं मान रहे थे, अब तो आप लोग मान रहे हैं ना। मैंने बोला था कि मैं आजमगढ़ में आके सेटल हो जाऊँगी। जी जी। अच्छा आम्रपाली जी, एक सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चाओं का विषय बना हुआ है इस वक्त कि आपकी राजनीति में भी दखलंदाजी और जिस तरीके से चुनाव लड़ने की बात या सांसद बनने की बात आ रही है, क्या कहना है? लड़ाई मुझसे करा लो, मैं घर पे इतना लड़ लेती हूँ, मैं दोस्तों से इतना लड़ लेती हूँ, बाकी किसी लड़ाई के बारे में मुझे अभी पता नहीं है। मेरा दायित्व फ़िलहाल यही है कि मैं अच्छे से एक्टिंग करूं, जो मुझे काम मेरी ऑडियंस ने दिया है, मुझे इतना प्यार और इतना सम्मान दिया है एज एन एक्टर, तो मैं अपने एक्टिंग स्किल्स पे फोकस कर रही हूं। मैं अच्छी स्क्रिप्ट सिलेक्ट कर रही हूं। अगर आगे मुझे कभी इससे बड़ी जिम्मेदारी मिली, अगर कभी, जिसका अभी कोई गारंटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है, अगर मिली तो मैं बहुत मेहनती इंसान हूँ, मैं वहाँ भी मेहनत करूँगी। बट फ़िलहाल मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी अच्छी स्क्रिप्ट्स और अच्छी एक्टिंग पे ही फोकस कर रही हूँ। नहीं, दिनेश जी से भी बात हुई थी इस बारे में, तो उन्होंने भी पुष्टि किया था कि अगर पार्टी जहां भी आदेश करेगी तो उसका आम्रपाली जी पालन करेंगी। जी बिल्कुल, और अगर ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ तो बिल्कुल। और ये तो है ही, मेरा मेन फोकस एक्टिंग पे। तो इसी क्रम में हम आम्रपाली जी ये भी जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चाओं में रही है और इस तरीके की बातें रही, वो तो ठीक है। फिल्मों में खासतौर पे हमने वेब सीरीज और कई टीवी सीरियल में भी आपको देखा, क्राइम के भी सीरियल में भी। हिंदी फिल्मों में क्या अभी रुचि है?
जी, मैंने हमेशा, मैं तो वही कह रही हूँ कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ, एक एक्टर हूँ। मुझे हिंदी ही नहीं, कोई भी रीजनल लैंग्वेज भी, चाहे पंजाबी हो, चाहे साउथ इंडियन हो, चाहे कोई भी लैंग्वेजेस की फ़िल्म हो, मराठी और गुजराती फ़िल्म्स, तो मैं तो एक कलाकार हूँ। अगर मुझे अपने कला का प्रदर्शन करने मिलेगा तो मैं हर भाषा में काम करना चाहूँगी। लेकिन जैसे कि भोजपुरी मेरी मातृभाषा है और मुझे बहुत ज़्यादा जुड़ाव, बहुत ज़्यादा लगाव है भोजपुरी से। पहले शायद उतना नहीं था जितना अब 8 साल इस इंडस्ट्री में काम करने के बाद जितना और ज़्यादा जुड़ाव हो गया। तो मेरी मंशा यही है, मेरी चाहत यही है कि मैं बहुत अच्छी स्क्रिप्ट हमारी ही भाषा में ज़्यादा करूं और हमारी इंडस्ट्री को बाकी रीजनल इंडस्ट्रीज़ की तरह एक अच्छा मुकाम हासिल कराऊं, एक अच्छे ओहदे तक ले जाऊं। मैं ये कोशिश कर रही हूं। मैं जिस दिन से इंडस्ट्री में आई हूं, चाहे निरहुआ हिंदुस्तानी सीरीज़ हो 1, 2, 3, चाहे राजा बाबू फिल्म हो, चाहे अभी हमने एक फ़िल्म की शूटिंग की है दागे गोलांछन, ऐसी कई एक फ़िल्म मैंने की है नैहर, विद्या एक फ़िल्म की, एक IAS ऑफिसर की कहानी। तो मैं अपनी तरफ से यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं अलग अलग कहानियों पे काम करूँ जिससे मेरी इंडस्ट्री और बड़ी हो। तो मेरा मेन फोकस फ़िलहाल मेरी इंडस्ट्री है, बट ऑब्वियसली मुझे कहीं भी और कोई अच्छी बेहतर स्क्रिप्ट मिलेगी करने के लिए तो मैं बिल्कुल करना चाहूँगी, पर भोजपुरी इज़ माई फर्स्ट लव। जी, हम भी मानते हैं इस बात को कि भोजपुरी के क्षेत्र में आप एक सुपरस्टार और एक सुपर हीरोइन की भूमिका में हैं और आपके उतने ही फैन फॉलोवर भी हैं। भोजपुरी में ही इतना है तो आगे का सोचने की भी ज़रूरत क्या है, ये भी लगता जी है? बिल्कुल, नहीं ऐसा नहीं है। मैं जैसे वही कह रही हूँ कि अगर मुझे मुझे बहुत अच्छी स्क्रिप्ट किसी और भाषा में मिल गई, समझिए गुजराती या मराठी या पंजाबी, तो मैं वहाँ पे भी परफॉर्मेंस करूँगी, मैं वहाँ पे भी जाके फ़िल्में करूँगी। लेकिन फ़िलहाल मेरी 2-3 प्रोजेक्ट्स की बात चल भी रही है दूसरी भाषाओं में, और वो जब हो जाएगा तो वो भी आप ही के चैनल के माध्यम से सबसे पहले लोगों को बताऊँ।